नीम से बना साबुन। अभी जो आप दुकान सामान लाते हैं तो कुछ टाइम हुआ फिर फटने लगता है, फिर टूट जाता है। ये पेपर जैसे हो तब भी चलेगा और नहाने के बाद रूखा पर नहीं आएगा। 10 रुपया का है, मिलेगा 9 में। इस तरह बहुत सारे सामान है इसका। और आज जो सबसे बड़ा बीमारी का कारण है वो है खाने का तेल, क्योंकि रोग का जड़ है पेट। पेट खराब हुआ कि बीमारी चालू। अच्छा, हम लोग भी बड़ा होशियार होते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल आप चलाते हैं? कौन सी आप चलाते हैं? आपके पास है? कौन सा है? सिटी। उसमें 2 तरह की इंजन ऑयल लगती है। इंजन ऑयल एक लगता है, पेट्रोल लगता है, 2 तरह का तेल लगता है ना। अच्छा, मुझे बताइए आपका इंजन ऑयल कौन सा डलवाते हैं? कैस्ट्रॉल। कितने का पड़ता है? 350। घर में तेल कौन सा खाते हैं? किंग। कितने का पड़ता है? अभी तो 1800। 1800 ठीक है। 15 लीटर का। हाँ, 15 लीटर का 1800 मतलब कितना पड़ जाएगा? 120 करीब पड़ेगा। हाँ 120 ठीक। अच्छा, मुझे आपका नाम क्या बोले थे? महेश्वर जी। महेश्वर जी, 350 का एक्टिव कैस्ट्रॉल एक्टिव डलवाते हो, उसके जगह में लाल घोड़ा तेल आता है 110 रुपया में 1 लीटर। आप डलवा के देखो उसे मोटरसाइकिल में, डलवा लोगे? लाल घोड़ा डलवा लेंगे ना? आपको मालूम है लाल घोड़ा क्या है? डुप्लीकेट तेल, इंजन ऑयल। डलवाओगे? क्यों? गाड़ी खराब हो जाएगी भैया। हम वो पैसा 70,000 की गाड़ी अब यहीं पे थोड़ा सा मैं वही जानना चाह रहा था, हम गलती कहाँ करते हैं? जब लोहा का चीज हमने जो खरीदा है उसके लिए ध्यान रखते हैं। अगर किसी पेट्रोल पंप में पता चल गया है, अरे मत डाल भी, वहाँ जाके वो मिट्टी तेल मिला कर बंद कर देते हैं। हम लोग करते हैं ना, भली 5 मिनट आगे जाके लेंगे। सही कौशिक जी? लेकिन शरीर के प्रति क्या हम उतने जागरूक हैं? नहीं है। हम क्या करते हैं? सस्ता कौन सा है तो सस्ता मिलेगा कौन सा? डुप्लीकेट। आज बताइए, हम सभी किसान परिवार, मैं भी किसान परिवार से हूँ। बाजार में जो तेल आता है 80% वो तेल है सोयाबीन का। सोयाबीन दलहन है, तिलहन नहीं है। ये भी चीज जानते हैं आप लोग। 1 किलो सोयाबीन में कौशिक जी 200 ग्राम मिलता है, ml निकलते तेल, 2 से ज्यादा नहीं निकलता। ठीक। अब मुझे बताइए 1 किलो तेल निकालने के लिए 5 किलो सोयाबीन लगा। सोयाबीन का भाव कितना पड़ता है? कम से कम 50 रुपया। कितना है मैसूर जी? अब सीजन की बात कर लेते हैं। चलो भाई, सीजन में इतना मिलते ही है। अभी तो 80 रुपया है, बात सही है ना? 50 मान लेते हैं। सही दीदी, समझिए अब आप थोड़ा सा मैं जो चीज बताना चाह रहा था। अब मुझे बताइए 250 में सोयाबीन खरीदा कंपनी वाले ने, तेल कंपनी। उसके बाद पेराई लगा, पैकेजिंग के लगा, प्रचार में खर्च हुआ, ट्रांसपोर्ट लगा और 5 व्यापारी को दिया। देते ना 5 व्यापारी। वही चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था। अब जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए दीदी, आप लोग देखिएगा। जैसे बाजार व्यवस्था हमारा क्या है, कोई भी सामान कौन बनाता है? महेश्वर जी, कंपनी बनाता है ना। और सामान का उपयोग कौन करता है? ग्राहक करते हैं ना हम लोग। अब मान लीजिए कोई सामान कंपनी ने बनाया यहाँ पे फायदा सहित 55 रुपया में, तो ग्राहक को कितना मिलेगा? 100। कम से कम 100 मिलेगा। मिलेगा ना? मिलेगा ना कौशिक जी? 100 रुपया मिलेगा। क्यों ऐसा मिलता है? क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक नहीं लेता है। नहीं लेता ना? सबसे पहले कहा करता है, वो प्रचार में खर्च करता है कंपनी, तभी तो पब्लिक को मालूम होगा ना। अमुक कंपनी ने अमुक सामान बनाया, इसकी जानकारी कौन करेगा? और प्रचार कौन करता है? टीवी में अमिताभ बच्चन। बड़े बड़े लोग जो झूठ बोले तब भी लोगों को विश्वास हो जाएगा। सही है ना? जो चीज का उपयोग नहीं करते वो लोग वही चीज को बताते हैं। मानते हैं आप लोग इसको? झूठे प्रचार में हमारे देश बर्बाद हो गया। ठीक, अच्छा पैसा जाएगा किसके पास?
उसके बाद इसके पास आता है, इसको बोलते हैं स्टॉकिस्ट, राज्य लेवल का व्यापारी, वो पूरा माल लेता है। उसके बाद आता है ये जिला लेवल, जिसको बोलते हैं डीलर। फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल में होलसेलर। फिर उसके बाद हमारे गांव के दुकानदार, रिटेलर। यही तरीका है ना, यही तरीका। अब मुझे बताइए, कंपनी को पड़ा तेल कंपनी को 250 रुपये में सोयाबीन, यहाँ पे वो दे रहा है कितने में, 120 रुपये में, 250 में पड़ रहा है उसको। कैसे देगा, थोड़ा सोचने की जरूरत है, मालूम मैसर जी, सही है। जबकि इसके बाद इतने सारे खर्चे उसको पड़ा, कंपनी को भी प्रॉफिट चाहिए, तो ये जो तेल जो है कम से कम 350 रुपये में अगर मिल दे यहाँ, तब जाके वो कमाएगा प्रॉफिट। इतने कमा सकते, 50 रुपये बड़ी मान लेते हैं, तब जाके 350 रुपये किलो में अगर तेल पर देगा ना तभी। लेकिन कौन लेगा, कौन लेगा? कंपनी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि लेगा कौन? भाई कंपनी सस्ता दे रहा है, मिलावट करके। लोगों के स्वास्थ्य के प्रति किसी कोई मतलब नहीं, हमारे धंधे से मतलब है, ये उनका सोच है बाजार का। आज इसीलिए घर घर बीमारी हो रही है। अब वो क्या करते हैं, अब देना तो उसी रेट में है, तो क्या करते हैं, पूरी दुनिया में पाम ऑयल बैन है, आने के लिए नहीं है। डेनमार्क में पाम ऑयल से गाड़ियां चलती हैं, तो मान लो कि डीजल है, डीजल है ना। अब यहाँ पे वो जो है क्या करते हैं, खाने के तेल में 80% मिलाते हैं, और जिस चीज़ को बैन है वो चीज़ उपयोग नहीं होता, तो क्या कर 10 से 15 से 20 रुपये लीटर पड़ता है इनको। पिछले साल 80,000 करोड़ का पाम ऑयल आया था बाहर से, 80,000 करोड़। अब खाने के तेल में मिला रहे हैं लोग, तब जाके इनको जो 250 का पड़ने वाला सोयाबीन यहाँ जो आके 80% मिलाते हैं, तो 120 रुपये में प्रॉफिट से तो दे पा रहे हैं। तो जो पड़ा कितना, 15-20 रुपये पड़ा उसको। मैं सही आप लोगों को बता पा रहा हूँ। अरे अब वो सोया जो तेल आपके पाम ऑयल है, उससे क्या नुकसान बताओ। देखिए हमारे शरीर में, मैं न्यूट्रिशन काउंसलर का भी कोर्स किया हूँ, हमारे शरीर में 2 चीज़ का काम है। एक तो नसों के जाल बिछा हुआ है पूरे शरीर में, तभी तो हर कोशिका में जा रहे हैं ना वो, और दूसरा खून के द्वारा भोजन के रस जाता है हर कोशिका में। ये शरीर हमारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, जानते हो ना आप तो। अब बताइए, बाल से 1000वां गुना पतला कोशिकाएं हैं, नस है, नस। कोशिका तो और छोटा दिखता नहीं आँख से, है ना, देखना पड़ता है, लाइन से देखना पड़ता है, और हर कोशिका अपने आप में जीव है। अब बताइए, पाम ऑयल से खून हो रहा है गाढ़ा, और नसों में जन्म रही चर्बी, तो क्या होगा, जहां खून के दौरा बंद हुआ लकवा मार दिया, जहां जिस अंग में खून नहीं गया कैंसर हो गया, और हार्ट को बहुत प्रेशर करना पड़ता है। भाई अगर नस खुला है, खून पतला है, तो आराम से हार्ट अपना पंप करेगा, करेगा ना। अब खून गाढ़ा, नस में भी चोक है, छेद कम हो गया, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो बीपी आम बात हो गई। और जब बीपी होता है, खून की सप्लाई जब शरीर में नहीं होगा, तो शुगर हो जाता है आदमी को। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, थायराइड, कैंसर, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ये सब बीमारी के कारण है साहब, खाने का तेल, मालूम है। अब लाल घोड़ा डाल दो इंजन में, और बढ़िया भरवाना तेल, हाई स्पीड, और चलाओ गाड़ी को, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1 साल बाद आपका इंजन खत्म। तो शरीर के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, यही कर रहे हैं। 120 साल के लिए बना है हमारा शरीर, रमेश्वर जी, 120 साल का लाइफ है इसलिए, और अगर अच्छे संभालेंगे तो 150 तक चलता है। गाड़ी लोग जीते थे ना दीदी, ये सही बात है ना, लेकिन 60, 65, 70 साल में खत्म, क्योंकि हम अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं है। हम ढूंढते हैं सस्ता, जहर खा रहे हैं पैसे के चक्कर में, ये भूल जाते हैं अरे आज तो हम सस्ता ले लिए, पैसा बचेगा क्या, बीमारी हो गया, गए हॉस्पिटल, थोड़ा थोड़ा जेब काट के बचाए, इकट्ठा डॉक्टर को दे आए, क्या मजा है आपको, बचा पैसा आपके पास नहीं बचा, न जीवन का मजा ले पाए,
और ना ही पैसे बचा पाए। तो क्यों ना भाई हम शरीर को स्वस्थ रखें, अच्छा चीज खाएं। अच्छा चीज खाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। और लंबे समय जब तक भाई आए तो जाना सबको है, लेकिन अपनी पूरी जीवन जी के जाए तो कैसे रहेगा। यही इस अभियान का मेन उद्देश्य है कि स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य रक्षा हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। अभी क्या हो रहा है, आप लोग ध्यान दिए होंगे, एक हमारे गांव में यहीं पे मान लीजिए एक व्यापारी आता है शहर से और दुकान खोलता है। दुकान खोलता है तो देखते देखते वो सेठ बन जाता है। बनता है नहीं बनता? वो सेठ बन जाता है और ग्राहक की स्थिति और बदतर होते चला जाता है। कारण क्या है? हम बाजार जाते हैं, पूछते हैं भाई भाटा क्या रेट है, भिंडी क्या रेट है, हम वहाँ पे भाव करते हैं। दुकान जाते तो करते हैं क्या? करते हैं क्या? समझिए, नहीं नहीं, इतना सामान दे दे। हाँ ये इतना का है, इतने में इतना चाहिए हमको, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सब कमा तो रहे हैं लेकिन आके यहाँ पे सब खत्म कर देते हैं लोग। हमारी मेहनत की कमाई का जो 45% पैसा यहाँ जा रहा है इन लोगों में, तो वो पैसा किसका था? आप ग्राहक का। हमारी पैसा है ना। अब कमा कमा के पूरे गांव में 4 दुकान है, तो 4 दुकान वाले को पूरा गांव के लोग कमा के पैसा हम दे रहे हैं। तो बढ़ेगा कौन? दुकानदार। सेठ तो बढ़ेगा ना। ये तरीका है, सेठ तो बनेगा ही। तो इसमें क्या होगा, यहाँ जो पैसा जा रहा है ये 45% पैसा, यही पैसा आम ग्राहक के जेब में जाता है। तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पैसा तो हमारा ही है ना। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारे खरीदी का फायदा भी हमको आएगा। अजय जी ने बताया कि यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट भी मिलना है हमको। 5000 से ऊपर होता है यहाँ पे फाइन, तो पैसा भी क्या है खाते में। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब तीसरा जो है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के पीछे उद्देश्य क्या है? महिलाओं, माता बहनों को, महिलाओं को भी व्यापार करने की मौका मिलना चाहिए घर बैठे। आज बताइए, महिला जो होती है पुरुष से धैर्य में, साहस में 2 गुना, क्षमता में कई गुना ज्यादा। क्योंकि माँ जब प्रसव होता है तो जितना दर्द उनको होता है उतने दर्द में पुरुष का जान चला जाता है। 6 डेसिबल से जब जान होता है और लोग 8 डेसिबल उस दर्द में गुजरते हैं। तो महिला एक समय बहुत सारा काम करती है, तो व्यापार भी कर सकते हैं। पुरुष से 17 गुना ज्यादा होता है करके बता। बिल्कुल है, कोई बिल्कुल है। हाँ, तो अब बताइए, आज महंगाई के जमाना है। पहले क्या था, महंगाई कम थी, एक आदमी कमाता था, पूरी परिवार का घर चलता था। सही बात है कि नहीं है? आज क्या हो गया, सब घर मिल के कमाओगे तब आगे बढ़ोगे। और भारत के अलावा पूरी दुनिया में जितने सदस्य उतने कमाते हैं। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे, उसकी बेटी जो है 7 स्टार होटल में कैटरिंग का काम करती थी। बराक ओबामा राष्ट्रपति, वो भी अमेरिका का, उसकी बेटी जो है, तो वहां पे ये परंपरा है, इसीलिए लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे क्या करते हैं, बाल बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। एक आदमी कमा रहा है, घूम रहा है, ये वो ये। अरे भाई 4 आदमी हो, 4 आदमी कमाओगे, 4 गुना पैसा आएगा ना, स्थिति और अच्छी होगी अपनी। तो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मौका है। और ये खाने पीने के सामान तो आप ही लोग बस की है भाई, घर के सामान कौन, आप ही लोग में करते हैं। ये ले आना, वो ले आना, घर में ये, और अच्छा मैनेज भी करते हैं। तो यहाँ पे सब तरह से फायदा है, किसी कोई नुकसान नहीं इससे। शुद्ध सामान तो उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये एक मिशन है कि नए भारत निर्माण हमारे, आप बताइए, जब हमारे देश आजाद हुआ तो जितने महापुरुष थे, हमारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जीते जीते हंसते हंसते अपने फांसी भी चढ़ गए। भगत सिंह जी हो गया, सुखदेव जी हैं, और बहुत सारे लोग, तो गिनती के हैं, लाखों लोग मरे थे। उनका सोच क्या था कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, आपसी भाईचारा होगा, सब खुशहाल होंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, प्रेम से रहेंगे, है ना, देश की उन्नति होगी। ये सोच था
हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। बन जाए। लेकिन हो क्या रहा है, हम्म, इस बाजार व्यवस्था के कारण हम्म, 80% लोगों के पैसे 20% लोगों के पास गया और 80% लोग गुजारा कर रहे हैं। इनको सोचना पड़ता है कि पैसा मैं कहाँ खर्च करूं, और इनको सोचना पड़ता है कि पैसा मैं कैसे खर्च करूं, कैसे कमाऊं, कहाँ से लाऊं। क्योंकि इनकी जरूरतें ज्यादा है, इनके पैसे ज्यादा है। तो ये एक परिवर्तन है। इस परिवर्तन में अगर हम आते हैं तो देश के निर्माण में भी हमारा योगदान होगा, स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी और आपसी भाईचारा होगा, क्योंकि सबके पास पैसा होगा, सब खुशहाल होंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ेगा ना, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अच्छी चीज सीखने को मिलेगा। यही इसका उद्देश्य है और यही हमारे भारत की पुराना परंपरा भी था। यहाँ की जो परंपरा थी, पूरे दुनिया के जगत गुरु माने जाते थे भारत को, इसीलिए था। तो पुनः ये आ सकता है, लेकिन इस अभियान में आप लोगों को सहयोग चाहिए। रामेश्वर जी, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे। ये अभियान कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लगा। अच्छा है। क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? जी, चाहते हैं? क्या अपने परिवारों को स्वस्थ रखना चाहते हैं? जी, क्या आप अतिरिक्त इनकम चाहिए आपको? जी, चाहिए ना? जो भी वर्तमान काम कर रहे हैं उसके अलावा अतिरिक्त इनकम चाहिए आपको? जी, क्या आप चाहते हैं कि अपने जितने दोस्त यार रिश्तेदार वो भी खुशहाल हो जाए? चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो वो कहाँ हो, कैसे होगा? वो इस अभियान से होगा। और कोई इसके अलावा कोई रास्ता है बताओ मेरे को। नहीं, नहीं है ना? तो इस अभियान में शामिल होना चाहेंगे आप? इसके कोई चंदा फीस नहीं लगता है, जी, इसके लिए कोई चंदा फीस नहीं है। आप सहयोग की जरूरत है आपका, आप आइए। जैसे आप सुरेश जी हो गया, अच्छी चीज खाइए। हाँ, और जैसे जनक जी हैं, कौशिक जी आ गए, दीदी भी आई, आज देख रहे हैं सब लोग। यही काम अपने सारे काम को करते हुए इस काम में शामिल हुए। कैसे सर, अच्छा लग रहा है ना? ये घर का सामान उपयोग करेंगे आप, शामिल होंगे इस अभियान में, तो स्वागत है आप लोगों का। इसके लिए आपके जो घर में लगता है वो सामान उपयोग कीजिए। दुकान है यहाँ पे। मैं पांडे जी से बोला हूँ आज, यहाँ भी जैसे ग्रुप बनेगा ना तो सक्रिय वालापन फुल प्लेस सामान मेंटेन हो जाएगा। तेल आटा छोड़ के है सामान वहाँ पे। हाँ, तो अभी जो है आप लोग करिए। कैसे दीदी, कैसे लगा ये अभियान? ठीक लगेगा। ठीक है, शामिल होंगे इसमें। हाँ, ठीक है। आप शामिल होने के लिए एक फोटो, आधार कार्ड के दोनों साइड, बैंक पासबुक की फोटो और पैन कार्ड, अगर पैन दे दो, और नहीं बाद में चल जाता है वो, और नामनी का आधार कार्ड, क्योंकि नामनी लगता है इसमें। और इस अभियान का लाभ उठाइए आप लोग। ठीक है।